नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरसीए चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आज जारी की जाएगी। आज प्रत्याशियों की नामांकन सूची जारी करनी है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद ये सूची जारी होगी। कल नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। 24 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे। तो आरसीए चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन होगा और 24 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे। तो आज फाइनल हो जाएगा कि मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। फाइनल लिस्ट जो प्रत्याशियों की है वो आज जारी हो जाएगी। और प्रदेश में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी। उत्तर भारत की हवा से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार भी थाम दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फसलों के लिए फिलहाल ये ठंड लाभकारी माना जा रहा है। तो जो किसान है उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, लेकिन दिनचर्या खासा प्रभावित हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ठंड और गलन, क्योंकि उत्तर भारत की हवा जो है वो राजस्थान में जा रही है और ठंड हवा वहां पहुंचने से ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर अत्यधिक ठंड देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और इसके साथ ही जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि ये ठंड किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो किसानों की फसलें हैं उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा, जिसके चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शेखावटी इलाके में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आज मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। बहुत ही कम दूरी तक वाहन चालक देख पा रहे हैं। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोग सर्दी से परेशान हैं। कोहरे की वजह से फसलों को जबरदस्त फायदा होगा। मौजूदा सीजन में शेखावाटी इलाका पहली बार घने कोहरे के आगोश में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस सीजन में पहली बार कोहरा छाया है और किस तरह से जो चारों तरफ कोहरा है वो छाया हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं पूरी तरह से सुबह सुबह सुनसान नजर आ रही हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अब सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही कम दूरी तक जो वाहन चालक हैं वो देख पा रहे हैं। तो पहली बार कोहरा छाया है, जिससे कि फसलों को बड़ा फायदा होगा, किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो फसलें हैं उनमें ये जो कोहरा है वो सिंचाई का काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छे फायदे का सौदा किसानों के लिए होगा। और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले कुछ दिन अब लगातार जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर सकता है। तो पहली बार का जो कोहरा है वो काफी घना है और अब अगले कुछ दिन कोहरे के आगोश में रहेंगे, जिससे कि आम जनजीवन है वो प्रभावित होगा। लेकिन किसानों के लिए जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो किसान है उनकी फसलों में ये जो कोहरा है वो पूरी तरह से सिंचाई का काम करेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लोगों को जो ठंड है वो किस तरह से परेशान करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। वहीं कोटपुतली में कोहरे की चादर से पूरा प्रदेश लिपटा नजर आया। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर कोटपुतली की करें तो यहां पर कोहरे की वजह से लोगों का सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कोटपुतली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और इसके चलते वाहनों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगी ही है और इसके साथ ही जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। तो हेडलाइट जलाकर जो
वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियां चलाने को मजबूर हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो यहां पर कोहरे की वजह से हो गई और इसके साथ ही उठने के समय में भी लोगों के बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग काफी देर से सुबह सोकर उठ रहे हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो घना कोहरा है वो फसलों के लिए वरदान साबित होगा। तो प्रदेश के कई जिलों में अब ठंड अपना असर दिखाने लगा है। कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ और इसके साथ ही लोग ये बता रहे हैं कि जो किसानों की फसलें हैं उनके लिए ये कोहरा वरदान साबित होगा, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। भीलवाड़ा के जोधड़ास के कुएं में 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कुएं की बोरवेल में काम के लिए उतरे थे, जहां उन्हें करंट लग गया जिससे उनकी मौत हो गई। कोटा में परीक्षा के पास करने के एवज में असमत मांगने के मामले में प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो छात्रों से परीक्षा में पास करने के एवज में असमत मांग रहा था। बूंदी के इंडोली में NH 52 पर एक बेकाबू कार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। कुएं में कूदने से पहले युवक ने सुसाइड नोट लिखा था। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं और उन्होंने बैठक कर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही किसानों को तय ब्लॉक में पर्याप्त बिजली आपूर्ति देने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की रजियासर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 76 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के LPG सुरक्षा सप्ताह के तहत LPG गैस सिलेंडर के सुरक्षित इस्तेमाल और इस्तेमाल के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल झारखंड का समिट शिखर है। राज्य सरकार ने इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। इसके विरोध में पूरा जैन समाज उतरा है। इसी कड़ी में बुधवार शाम को बांसवाड़ा शहर में खांडू कॉलोनी जैन समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया को ज्ञापन दिया। दौसा के टिटोली टोल प्लाजा के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य में 108 आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस सेवा के तहत कोटा को एक बाइक एम्बुलेंस मिली है। समाजसेवी अमित धारीवाल और CMHO डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने कुन्हाड़ी CHC पर इस एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। टोंक के मालपुरा में RTI कार्यकर्ता के अनशन का असर देखने को मिला। नगरपालिका कार्मिक महेंद्र चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में आज अहम फैसला आ सकता है। जोधपुर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलकर राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाने के बारे में दोबारा चर्चा की। झीलों की नगरी उदयपुर में पश्चिम और संस्कृति केंद्र की ओर से आयोजित 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्सव का नगाड़ा बजाकर आगाज किया। सुजानगढ़ के अशोक स्तंभ के करीब 1.5 माह से पाइपलाइन की लीकेज की समस्या बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के न्यायालय में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है। तेज ठंड के दौरान शुरू हो रहे शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी तक चलेंगे। इस दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को आजीवन कारावास और 20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। कोटा के बुढ़ादेव थाना क्षेत्र में चाय बनाते समय एक महिला झुलस गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एसएसबी रोड पर एक मोबाइल शॉप में बीती रात करीब 20,000 से ज्यादा की नकदी और 1 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन पार कर लिए गए। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के खेड़ा सामोर गांव में टोपीदार बंदूक की फायरिंग से शिकारी युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया था और इसी दौरान साथी दोस्त ने फायर कर दिया। गोली दूसरे दोस्त को जाकर लग गई। बूंदी की डाबी थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए सुपारी लेकर हत्या का प्रयास करने वाले रंगलाल गुर्जर और दुर्गालाल गुर्जर को गिरफ्तार कर एक बाइक सहित सुपारी की राशि बरामद की। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन दोनों पारियों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक रिवॉल्वर भी बरामद किया। श्रीगंगानगर की जीवन दायिनी गंग कैनाल से संबंधित किसानों की सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में उप रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से संबंधित किसानों ने सिंचाई पानी की उपलब्धता और नहर बंदी को लेकर अपनी समस्याएं रखी। श्रीगंगानगर आगार के रोडवेज के बेड़े में 5 नई बसें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद यात्रियों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सकेगी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज से शुरू हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के चलते श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर बार-बार जाम जैसी स्थितियां देखी गई। श्रीगंगानगर के वार्ड 27 और 28 में अवैध रूप से चल रही शराब ठेके और जुआ सट्टे के अवैध कारोबार को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की 2KLD के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 9 गाइडलाइन छात्राओं का चयन भारत स्काउट गाइड नई दिल्ली के तत्वाधान में रोहट पाली में आयोजित होने वाली 18 वर्षीय राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए हुआ है। श्रीगंगानगर में रविवार की अलसुबह पैसों के लालच में 50 वर्षीय इंजीनियरिंग की हत्या कर शव जलाने के आरोपी हत्यारे पति पत्नी को पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया, जहां 23 दिसंबर तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अलवर में सर्दी के साथ ही अनाज मंडी में चोर गैंग सक्रिय हो गई है। चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि 1 माह के भीतर मंडी में 4 जगह चोरी हो गई। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 1 सप्ताह में चिड़ावा कस्बे में करीब 1 दर्जन चोरियां हो गई। अब अरडावतियों कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कोर्ट परिसर स्थित बार सभागार में आयोजित हुए। चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर विवेक दीक्षित और महासचिव पद पर कन्हैया लाल को विजय घोषित किया। अलवर में आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन किया गया। अलवर आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन दशहरा मैदान के पास हुआ। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ माचाडी सड़क मार्ग स्थित घाटियों में अज्ञात महिला का शत विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर आज हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचे। बीएसएफ डीजी ने बीएसएफ थीम पार्क पहुंचकर अशोका पिलर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण और उद्घाटन किया। अलवर नगर परिषद में पिछले 10 दिनों से आयुक्त धर्मपाल जाट के नहीं बैठने पर भाजपा पार्षदों का विरोध देखने को मिला, जहां पार्षदों ने आयुक्त धर्मपाल जाट के चैम्बर के बाहर गेट पर एक पर्चा चस्पा कर दिया, जिस पर लिखा कि नगर परिषद आयुक्त लापता है। अलवर के अनीबी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यनगर में दहेज की मांग के चलते महिला सहित परिजनों के साथ मारपीट की गई। मारपीट में कुल 6 लोग घायल हो गए। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के मरैना गांव के करीब 2 दर्जन लोग इकट्ठे होकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले हुए नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले में अलसुबह 3 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिसे करीब 11 घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे शुरू कर दिया गया। 11 घंटे तक दोनों जिलों में लगभग बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हुई।
बीकानेर के नापासर ग्राम पंचायत में सिंथल रोड बाईपास तक सड़क बनवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर विधायक पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। सवाईमाधोपुर जिले की निकटवर्ती ग्राम पंचायत शेरपुर में रणथंभौर आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बारां जिले के कस्बा थाना कस्बे में जैन समाज द्वारा समेत शिखर को पर्यटन स्थल की घोषणा वापस लेने की मांग को लेकर सरकार की मंशा के खिलाफ रैली निकाली गई। बीकानेर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से नया सामान खरीद रहे हैं। उटा ग्रामीण के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक नेमीचंद के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गायत्री परिवार और युवा टीम इंडिया के संयुक्त प्रयासों से अनंतपुरा में डेवलप किए गए स्मृति वन में हुई आगजनी में 300 से अधिक हरे पेड़ जल गए। बांसवाड़ा की माही में नहर में युवक का 4 दिन पुराना शव मिला। युवक घर से लापता था, जिसकी एक दिन पहले परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज का जन्मदिन बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। वहीं भगवान सावलिया जी सेठ को 56 भोग भी लगाए गए। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में खंडेला के तत्कालीन थानाधिकारी और एसडीएम की भी लापरवाही मानी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र करौली के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का नादौती में आयोजन किया गया। NYEV रॉबिन सोलंकी और CI बाबूलाल गुर्जर ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा बार एसोसिएशन के चुनाव आज बार सभागार में संपन्न हुए, जिसमें रिकॉर्ड 100 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए अध्यक्ष पद पर लोकेश मालिक विजयी हुए। पाली में एक उद्यमी से पुलिसकर्मी बन 1 लाख रुपए ले जाने का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश डिक्की चेक करने के बहाने पैसे ले उड़े। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र के मोडिया मनासर गांव में आज अध्यापिका के व्यवहार से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बना लिया। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार पति को एक गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठाई गई है। किसान जागृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम सीकर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में 30 लाख खिलाड़ियों वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बाद अब राज्य सरकार शहरी ओलंपिक खेल कराने जा रही है। प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में जनवरी में इन खेलों के आयोजन बड़े स्तर पर होंगे। आज से 11 जनवरी तक राजसमंद शहर के जडिया कॉम्प्लेक्स की वाटिका में होने वाले अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव को लेकर भूमि पूजन के साथ ही तैयारियां शुरू की गई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के नंदवान राजा बली मंदिर में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले सरगरा समाज युवा जागृति विकास संस्थान परिक्षेत्र लूनी का 2य प्रतिभा सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचित किया गया।
चूरू नगर परिषद में बुधवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब आयुक्त पद पर रजत जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। मामला इतना बढ़ा कि नगर परिषद को देखते हुए छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां आरएसी का जाब्ता भी तैनात करना पड़ा। डूंगरपुर जिले में शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मेडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह आगामी साल में 1 जनवरी को आयोजित होगा। टोंक जिले के देवली थाने में एएसआई अर्जुन लाल मीणा को 5,000 की रिश्वत लेते सिबी ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी एएसआई परिवादी सीआर मीणा को झूठे मामले में फंसाकर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने छात्रा को अच्छे नंबरों से पास करवाने के एवज में असमत मांगना शुरू कर दिया, जिसका एक अश्लील ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बारां जिले के किशनगंज कस्बे में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनगंज के सरपंच राधा किशन मीणा ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। निष्पादन समिति के नाम पर की गई इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले भर के स्कूलों में साफ सफाई समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिले मुख्यालय पर जिला कारागार में उदयपुर रेंज के अधिकारी को जेल का निरीक्षण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अधिकारी ने जेल का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली बेटी ने जिले का पूरे देश में गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित हुई शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने बाजी मारी। कोटा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज अचानक लापता हो गया और करीब 1 महीने बीतने के बाद भी मरीज का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है, जिसके चलते किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोटा में आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत के बाद नगर निगम अलर्ट हो गया। नगर निगम आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। बारां के अटरू में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर बाहर आ गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी बनकर अपहरण कर रुपए छीनने के मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के नई मंडी घरसाना में पुलिस ने सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 3,65,000 रुपए कैश बरामद किए। कोटपुतली क्षेत्र में चोरी की वारदातें नहीं थम रही हैं। गोपालपुरा रोड पर स्कूल के बाहर खड़े एक बाइक को चोर लेकर फरार हो गया। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने ट्रक खरीद मामले में धोखाधड़ी कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली थाने में सीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और देवली थाने के एएसआई को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। राजसमंद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां अमिट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। डूंगरपुर की कुआं थाना पुलिस ने युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है और मामले में आरोपी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्यों की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने स्पा में काम करने वाले युवतियों को हिरासत में लिया। सरोज हत्याकांड के आरोपी अनुज को दोबारा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की जांच में मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस बेटे का सैंपल लेगी। बीकानेर में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद हो गया। स्कूल के सामने पड़ी जमीन के कब्जे पर विवाद हुआ। जमीन पर स्कूल प्रबंधन अपना दावा कर रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। और चलिए रुक कर लेते